बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 41 ऑफ 90 है इस कोर्स का और आज हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हीप्स पैटर्न के अराउंड। ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है और ये हम लोगों ने अपना थ्योरी लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पर इसको एक्चुअली अब कोड करके और इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में बिठाएंगे और हीप का जो यूज केस है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है कि ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइजेशन की तरफ एक्चुअली बढ़ा कैसे जाता है और इसके बीच में जो ये ब्रिज होता है ना, ये ब्रिज क्या है। ये ब्रिज आपको तब पता चलेगा जब आप एक्चुअली समझ लेंगे कि हीप पैटर्न कब कब यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि बेसिकली लार्जेस्ट नंबर आफ्टर डिजिट स्वैप्स विद पैरिटी है। इसमें भी हम लोग दो अप्रोच डिस्कस करेंगे, पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसके बाद में आपको समझाएंगे कि कैसे ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइजेशन की तरफ और इसके बीच में जो ये बहुत ही वैसा लाइन होता है, बहुत ही वेग लाइन होता है और यहाँ पे कब हीप घुस जाता है, कब आपका ग्राफ घुस जाता है, क्या घुस जाता है, ये चीज़ का एनालिसिस इन क्वेश्चन से करेंगे। तो ये ज़रूरी होता है समझना। तो चलिए और समय बर्बाद नहीं करते हुए सवाल लगाना शुरू करते हैं, मिलते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का प्रॉब्लम है लास्ट स्टोन वेट। ये प्रॉब्लम है 1046 ऑन लीड कोड। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है, पर बहुत ज़रूरी है कि जो पैटर्न अभी हम पढ़े हैं उसका बेसिकली प्रैक्टिस करके समझे कि इस चीज़ को कोड कैसे किया जाता है। और इजी क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि आपको ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज की तरफ कैसे हम बढ़ते हैं वो दिखाना भी काफ़ी आसान होता है। फिर आपको ये दिमाग में बैठना लगता है कि हाँ भाई ये पैटर्न यहाँ पे इसीलिए बैठ रहा है, फिर आप उसको मीडियम और हार्ड क्वेश्चन में भी लगाने ईजी लगने लगता है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर स्टोन्स वेयर स्टोन्स ऑफ आई इज द वेट ऑफ द ith स्टोन. We are playing a game with the stones. On each turn, we choose the heaviest two stones and smash them together. Suppose the heaviest two stones have weights x and y with x less than equal to y. The result of this smash is if x is equal to y, both stones are destroyed. And if x not equal to y, the stone of weight x is destroyed. And the stone of weight y has new weight y minus x. समझाएंगे इसके बारे में, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और फिर दे रखा है कि एट द एंड ऑफ द गेम देयर इज अटमोस्ट वन स्टोन लेफ्ट। अटमोस्ट वन मतलब वन या फिर 0 स्टोन बचेगा। रिटर्न द वेट ऑफ द लास्ट रिमेनिंग स्टोन। इफ देयर आर नो स्टोन्स लेफ्ट रिटर्न 0। ठीक है, तो हमको ये दे रखा है एग्जाम्पल है 2 7 4 1 8 1 और इसका आउटपुट 1 आया है। उसके बारे में समझाते हैं कि क्यों इसका आउटपुट 1 आएगा। तो चलिए आ जाइए हमारे ड्राइंग बोर्ड पे और यहाँ पे इसे समझते हैं कि क्यों इस चीज का आउटपुट जो है यहाँ पे हमको 1 आना है। चलिए ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें ये अलग अलग स्टोन्स दे रखे हैं। हमें बोला कि यार आप क्या करोगे, इसमें से 2 हैवीएस्ट स्टोन्स लिखाओगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा स्टोन है, सबसे बड़ा इसमें 8 है। ठीक है, तो 8 को हम लोग ले लिए। फिर सबसे के बाद छोटा कौन सा है, 8 के बाद नेक्स्ट छोटा 7 है। ठीक है, ये ले लिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनको भिड़ाना है। इनको भिड़ाना है। इनको भिड़ाएंगे तो क्या होगा कि जैसे इसमें क्या है ना, वेट जो है बेसिकली इक्वल नहीं है, तो होगा क्या, ये दोनों भिड़ेगा और ये दोनों टूट जाएगा। लेकिन होगा क्या कि जो इसमें जो भिड़ा उसमें जो बड़ा है इसका 8 था, इसका 7 था, तो 7 बेसिकली इसका 7 मार दिया, लेकिन बचा कितना, बचा इसमें 1। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसी 1 को, इन 2 को हम लोग निकाल लिए थे और इसी 1 को वापस हम इसमें डाल देंगे। तो होगा क्या, हमारे पास अब क्या क्या स्टोन्स बचेंगे, 2 4 1 1 और ये 1 को वापस डाल दिए तो ये भी 1 हो गया। ठीक है ना, तो अभी बस एक कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ड्राई रन करके दिखा रहे थे कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, फिर हम लोग बोले कि 2 बड़ा, वो बोला है कि सवाल में कि फिर वापस से 2 बड़ा स्टोन निकालो। तो हम लोग क्या निकाले, इसमें 4 निकाले और एक उसके बाद छोटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 4 हम लोग निकालो, इन दोनों को भिड़ा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर इसका बेसिकली 2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 2 आपस में एकदम सेम लोग लड़ेगा तो दोनों मर जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, 2। तो यही 2 को हम लोग क्या किया, वापस से इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास अब क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 1 1 1 और 2। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, चलो ठीक है, वापस से 2 बड़ा स्टोन निकाली। जब तक तब तक करेंगे तब तक बेसिकली जो बाकी बचा हुआ स्टोन्स है उसमें कम से कम अटमोस्ट 1 हो। ठीक है, अटमोस्ट 1 हो। अटमोस्ट मतलब 1 मतलब 0 या फिर 1, इतने ही स्टोन्स इसमें बचे हो बेसिकली। ठीक है, तो अभी जो इसमें 4 बचे हैं तो करते जाइए, है ना। जब बस इसमें 1 बच रहा होगा या फिर 0 बच रहा होगा तो इसको खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकाले 1 और 2, इन दोनों को भिड़ा है तो ये 1 तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसका 1 डिस्ट्रॉय कर देगा, तो हमारे पास केवल 1 बचेगा। तो ये 1 को हम लोग वापस से इसमें डाल देंगे और ये 1 2 हम लोग निकाल दिए थे। हमारे पास क्या बचा, 1 1 और 1। ठीक है, अभी भी हमारे पास कितना है, अभी भी हमारे पास 3 स्टोन है ना। बोला एटमोस्ट 1 मतलब कम से कम या 0 या फिर 1 होगा तभी आपको रोकना है इसको, है ना। अगर जो 1 से ज़्यादा है तो आप लोग उसको भिड़ाते जाइए। यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ठीक है, यहाँ पे वापस से 2 बड़ा निकाले तो 1 और 1 निकालिए। मान लीजिए इन दोनों 1 को निकाल लिया, है ना, इन दोनों को भिड़ा है। और क्योंकि अब इस केस में दोनों स्टोन एक दूसरे के बराबर है तो दोनों बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये दोनों को हम लोग यहाँ से डिलीट कर दिया और फाइनली हमारे पास क्या बचा, केवल एक 1 बचा है।
अब बेसिकली ये जो हमारे पास जो भी था का कलेक्शन है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर था, इसमें कितना स्टोन बचा है? एक ही स्टोन बचा है। और बेसिकली अगर ऐसा आपका केस है, अटमोस्ट 1 आपके पास हो रहा है, 0 या 1 हो रहा है, तो जो भी इसका वैल्यू है इस वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कितना होता, 1 और 1 होता है ना। अभी भी एटमोस्ट 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन दोनों को भिड़ाइएगा। इन दोनों को 1 और 1 दोनों एक दूसरे से कट जाता तो कितना बचता, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाता, कुछ भी हम लोग वापस से ऐड नहीं करते, हमारा लिस्ट जो होता फाइनली वो कुछ ऐसा दिखता। अब यहाँ पे बस आपके पास एक भी स्टोन नहीं है, लेकिन अटमोस्ट 1 वाला कंडीशन, हाँ भाई वो ट्रू हो गया है, 0 या फिर 1, हाँ ट्रू हो गया है। तो इस केस में आप लोग बोलते हैं हाँ इस केस में हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे, लेकिन अगर केवल एक स्टोन बचा तो जो वेट है वही आपको रिटर्न करना है। ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए हैं तो थोड़ा सा सवाल पे इंट्यूशन लगा के सोचते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। तो आप लोग ये समझ के क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, अब इसके बारे में समझते हैं कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली चाहिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। तो मान लीजिए उसको कह दिया हम लोग मैक्स। ठीक है, हमको क्या चाहिए, बड़े दो टू वैल्यूज, वो हमको दो। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है इसमें 8 और 7 हमको मिला। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि इन दोनों को हम लोग हटा देंगे, और फिर बोलेंगे चलो उसको जो भी इसका जो डिफरेंस था 1 उसको ऐड करके फिर हम लोग बोले कि भाई अगला 2 बड़ा हमको बताओ। तो सिंपल वे क्या होता है कि हाँ चलो ठीक है बड़े 2 वैल्यूज चाहिए, तो इसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग सॉर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता 1 1, इसी एरे को देखते हैं, 1 1 2 4 7 और 8 सॉर्ट कर देंगे तो फिर हमें लास्ट में 2 मैक्सिमम वैल्यूज मिल जाएगा। फिर हम लोग बोलेंगे चलो ठीक है लास्ट वाला 2 वैल्यूज को हटा दो, है ना, इन दोनों को हटा दिए, तो इन दोनों को भिड़ाएं तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, और इसी 1 को वापस से इसमें डाल दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 1 2 4, और सिंप्लिसिटी के लिए बस ऐसा सोच रहे थे 1 को हम लोग अब एंड में ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, फिर से सॉर्ट कर लीजिए। अभी भी हमारे पास बेसिकली 1 से ज़्यादा स्टोन्स है, तो इनको भिड़ाना है, जो भी स्टोन्स है उन्हें भिड़ाना है। फिर से उसको सॉर्ट कर लेंगे, तो सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 2 और 4। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, बेसिकली हम लोग को एक लिस्ट चाहिए, ऐसा लिस्ट कर लेंगे, उस पर सॉर्ट लगाते रहेंगे और जब तक चेक करते रहेंगे कि भाई अभी भी इसमें 1 से ज़्यादा स्टोन है, अगर है तो उनको भिड़ाइए और जो भिड़ाने का डिफरेंस है उसको वापस से ऐड कर दीजिए, फिर से सॉर्ट करिए। तो बेसिकली एल्गोरिथम काफ़ी सिंपल हो गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये इस केस में, अगर इस तरीके से सोचा जाता। ठीक है ना, तो हम लोग बोले ठीक है 1 1 1 2 4 है, इन दोनों को निकालिए, इन दोनों को भिड़ाइए और इसमें वापस से 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 1 1 और 2। ठीक है, फिर से इसमें सॉर्ट कर दिए, तो सॉर्ट करने के बाद तो ये यही रहा, तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। इसमें फिर हम लोग क्या किए, वापस से आखिरी का जो 2 बड़ा था उन दोनों को निकाले, तो ये 1 2 को भिड़ाएं और इसमें वापस से 1 ऐड कर दिए, तो 1 1 1 और 1। ठीक है, अब इस केस में हम लोग को क्या चाहिए, हमको एक थोड़ा सा डायनामिक लिस्ट टाइप का कुछ चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसा एरे का कोई स्ट्रक्चर चाहिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम लोग ऐड भी कर पाए, है ना, या फिर हम उसमें डिलीट भी कर पाए। एरे में आप नहीं कर पाइएगा, क्यों, क्योंकि एरे एक स्टैटिक एरे होता है, उसका साइज फिक्स होता है, एक बार जो साइज डिक्लेयर कर दिए वो वही का वही रहता है ना, तो उसमें आप लोग कैसे डायनामिकली ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा इनिशियल स्टोन्स होगा जो हमको इनपुट में दे रखा होगा उसको हम लोग एक लिस्ट में ऐड कर देंगे, डायनामिक लिस्ट में। ठीक है, तो आप लोगों का क्या वैल्यू था, ऊपर 2 7 4 1 8 1 था, है ना, तो इसमें आप लोग कर दिए 2 7 1 4 8 और 1, और इस डायनेमिक लिस्ट में हम लोग इसको सॉर्ट कर रहे हैं, 2 वैल्यूज को निकाल रहे हैं, उनको भिड़ा रहे हैं, भिड़ाने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है उसको वापस उसमें ऐड करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा अप्रोच हो गया। ठीक है ना, तो इसको बस कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या क्या बचा, 1 1 1 ये बचा, तो इसमें तो 2 निकालेंगे, तो ये 2 को हम लोग इसको पहले सॉर्ट कर लिए, फिर इन 2 को हम लोग निकाले, तो 1 और 1 दोनों ऐसा भिड़ेगा कि दोनों के दोनों मर जाएगा, तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो फाइनली हमारे पास 1 और 1 बचेगा। ठीक है, और इस केस में वापस से सॉर्ट करेंगे तो 1 1 ही रहेगा, तो इसको सॉर्ट किया और वापस से 1 1 ही रहा, तो ये दोनों क्या रहा, 1 1 ही रहा, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या था, 1 1 1 और 2 था, है ना, तो यहाँ पे 3 1 थे। ठीक है, तो हम लोग ये 2 को निकाले, इन 2 को भिड़ाएं और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू सेम है, तो इसके पास हमारे पास केवल बस एक ये 1 बचेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली हमको सारा चीज़ समझ में आ गया है। हमको क्या है, हमको एक चाहिए था कि भाई कब तक हमको करना है, तो कंडीशन हमको समझ में आ गया है। हमको तब तक करना है कि तब तक मेरा लिस्ट का साइज जो है बेसिकली 1 से बड़ा है। अगर 1 से लिस्ट का साइज बड़ा है तो उसका मतलब है कि उसमें से मैक्सिमम स्टोन्स निकालो, उनको भिड़ाओ। मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसको बोलेंगे कि भाई तुम सबसे बड़ा सबसे मैक्सिमम वैल्यू दो, तो मान लीजिए एक हो गया M1 और एक हो गया M2 हो गया, ये दोनों स्टोन्स को निकाले। अब ये दोनों स्टोन्स क्या हैं, ये अगर M1 बेसिकली M2 के बराबर है, इन दोनों को लिस्ट में से 2 एलिमेंट ये रिमूव किए थे, तो मान लीजिए रिमूव किए थे लिस्ट से, है ना, तो सूडो कोड लिखने का कोशिश कर रहे हैं, ये भी रिमूव किए थे। अगर M1 M2 के बराबर है तो भाई चलो वापस से फिर से सॉर्ट वॉट करो और ये सारा काम करना शुरू कर दो। अगर M1 M2 के बराबर नहीं है तो मान लीजिए इफ था एक, इसका मतलब क्या हुआ, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, इसी लिस्ट में वापस से ऐड कर देंगे।
और क्या ऐड कर देंगे, जो भी उनका डिफरेंस है m1 माइनस m2, क्योंकि m1 आपका सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, सॉर्ट करोगे तो सबसे लास्ट वाला जो स्टोन होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो m1 माइनस m2 हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक बेसिकली मेरा लिस्ट का साइज 1 से बड़ा है। तो ये मेरा बॉडी हो गया और ये मेरा कंडीशन हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए। ये हम आपको थ्योरी में भी बताए थे हीप का पैटर्न में, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच ऐसा होता है, फिर आपको वो दिखने लगेगा कि ऑप्टिमाइज अप्रोच कितना सिंपल हो गया है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, इसको पहले कोड कर लेते हैं और फिर समझेंगे कि इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच में हमें क्या क्या करना है। तो हम क्या बोले, हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एक लिस्ट चाहिए, है ना। तो लिस्ट ऑफ, या फिर हम यहाँ पे सूडो कोड भी लिख दें, तो हमें एक लिस्ट बनानी है जो बेसिकली हमारे स्टोन्स को स्टोर करेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें अपना कंडीशन लिखना है। कंडीशन हमारा क्या है भाई, तब तक तुम चलो जब तक ये लिस्ट का साइज जो है वो बेसिकली 1 से बड़ा है, तब तक हम ये करेंगे। ठीक है, जब जब साइज 1 से बड़ा है, सबसे पहला काम क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद क्या करना है, सॉर्ट करने के बाद हमें निकालना है m1 और हमें निकालना है m2, है ना। फिर हम बोले कि अगर भाई m1 जो है m2 के बराबर है तो कुछ भी नहीं करो, वापस से अपना लूप को कंटिन्यू करो, है ना, ये बोले थे। और दूसरा चीज़ बोले थे कि अगर m1 m2 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में वापस से ऐड कर देंगे m1 माइनस m2, है ना। यही एक हर इटरेशन में यही काम कर रहे थे और इसमें वापस ये ऐड कर देंगे, वापस से सॉर्ट करेगा, फिर m1 m2 निकालेगा, फिर m1 इक्वल टू m2 हुआ तो उन दोनों को ऐड नहीं करेगा, और अगर बेसिकली m1 m2 के बराबर नहीं हुआ तो हम ये बेसिकली जो भी डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे। तो ये इतना ही करना है। उसके बाद हम लोग रिटर्न में बस ये देख लेंगे कि भाई अगर लिस्ट का साइज जो है, लिस्ट का साइज अब क्या हो गया, तो 1 हो गया, 0 होगा। तो अगर लिस्ट का साइज 0 है तो हमको क्या रिटर्न करना है, यहाँ से 0 रिटर्न करना है, नहीं तो भाई जो भी लिस्ट में पहला एलिमेंट है वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो बोलेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, फिर हम सारे स्टोन में जाएंगे फॉर इंट स्टोन इन स्टोन्स, उन सारों को अपने लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सारे स्टोन्स अभी हमारे लिस्ट में ऐड हो गए। इस एग्जांपल को ले ले तो 274181 था हमारे पास एरे, है ना, 274181 ये हमारे पास था। फिर हमने क्या किया, इसका एक हमने डायनेमिक लिस्ट बनाया, है ना। तो ये डायनेमिक लिस्ट में इसको हमने बेसिकली यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि ये एरे स्टैटिक एरे, इसका साइज एक बार इनिशियलाइज कर दिए तो वैसा वैसा ही वो मेमोरी में रहेगा। तो ये सारा अपन ने लिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, फिर हम क्या बोले कि चलो ठीक है भाई, जब तक मेरा लिस्ट का जो साइज है, लिस्ट का जो साइज है बेसिकली अगर 1 से बड़ा है ना, या तो 2 है या फिर 3 है या 4 है, इस तरीके से है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्टोन्स को भिड़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन लिस्ट को सॉर्ट कर लेते हैं। तो बोलेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और लिस्ट को हमने सारे आइटम्स को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद ही ना आपको एंड में मैक्सिमम वैल्यू और उसके सेकंड मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, है ना। फिर हम लोग बोले कि चलो ठीक है ये हो गया, तो हम करेंगे स्टोन 1 जो जिसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो बोलेंगे लिस्ट डॉट रिमूव, और कौन सा एलिमेंट हमको रिमूव करना है, लास्ट वाला, लिस्ट डॉट साइज -1। फिर हम बोलेंगे कि इंट स्टोन 2 इज इक्वल टू लिस्ट डॉट रिमूव लिस्ट डॉट साइज -1। देखो हुआ क्या यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला लिस्ट था। ठीक है, इनिशियली लिस्ट चाहिए था। फिर हम बोले कि क्या ये लिस्ट का साइज बेसिकली 1 से बड़ा है, तो बोलेगा हाँ भाई बड़ा है, इसमें तो कितना है, 6 एलिमेंट है, तो हाँ ये 1 से तो बड़ा है। तो इसका मतलब है कि 2 स्टोन है, फिर 2 से ज़्यादा है और हमको भिड़ाना है इनको, है ना। तो हम लोग क्या किए, पहले इसको सॉर्ट कर दिए। सॉर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 1 2 4 7 और 8। फिर हम लोग बोले कि स्टोन 1 में जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो लास्ट एलिमेंट है, उसको रिमूव करके यहाँ पे डालो। तो ये 8 हमने यहाँ से इस लिस्ट से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमने स्टोन 2 के लिए क्या बोला, स्टोन 2 के लिए बोला कि भाई ये जो लिस्ट है, अब इसमें जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करिए, और इसमें क्या है 7 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब हमारा स्टोन 1 और स्टोन 2 इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। हम लोग क्या बोले कि अगर मेरा स्टोन 1 बेसिकली स्टोन 2 के बराबर है तो कुछ भी नहीं करना, वो दोनों स्टोन जो हम लोग रिमूव किए वो दोनों का दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम बोल देंगे ठीक है भाई, यहाँ पे कंटिन्यू ही कर ले, बस अगला इटरेशन पे जा और देख कि अब जो बचा हुआ है उस पर कुछ लगा। तो इसको 7 को भी हम लोग रिमूव किए थे, अभी हमारे पास 1 1 2 4 बचा हुआ है। अब 7 और 8 है, अब 7 और 8 बेसिकली एक दूसरे के बराबर नहीं है, और अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में बस इन दोनों स्टोन का जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा स्टोन क्या था इसमें, स्टोन 1 था, स्टोन 1 माइनस स्टोन 2, ये वाला वैल्यू वापस से ऐड कर देंगे। तो क्या ऐड किए, यहाँ पे लिस्ट में 8 - 7 1 यहाँ पे ऐड कर दिए। फिर क्या होगा, वापस से लिस्ट को सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, 1 1 2 4 1 था ना, तो हो जाएगा 1 1 1 2 और 4। अब लिस्ट हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि बिड़ाने वाला तरीका हमारा सही काम कर रहा है। और फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली हम क्या देंगे कि देखिए यहाँ पे क्या था, लिस्ट का साइज जब तक 1 से बड़ा है तब तक हम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जब आए तो इसका मतलब क्या होगा, लिस्ट का साइज या तो 1 है या फिर 0 है। तो बोल देंगे कि रिटर्न कर दीजिए कि अगर लिस्ट का साइज जो है
वो अगर आपका 0 है तो यहाँ पे 0 रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो जो भी लिस्ट में बच गया एक स्टोन उसका वेट आप लोग रिटर्न कर दीजिए बस, क्योंकि उसके अलावा उसके बाद और लड़ाई स्टोन्स में नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो इसी वाली चीज़ को एक बार ड्राई रन कर लेते हैं तो आपको ये वाला चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 1 1 2 4 बचा, फिर हमने इसको सॉर्ट किया था, फिर हमने निकाला स्टोन 1, तो स्टोन 1 ये लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव किए, तो इसको रिमूव किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टोन 1 4 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको डिलीट किए, इसको डिलीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्टोन 1 इक्वल टू स्टोन 2 है, नहीं है, तो इसमें लिस्ट में क्या कर दिया, स्टोन 1 माइनस स्टोन 2 ऐड कर दिया, तो 4 माइनस 2 यहाँ पे हम लोगों ने 2 इसमें ऐड कर दिया। फिर वापस से आए, इस अभी देखा कि लिस्ट का साइज 1 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, अभी भी 4 है, सॉर्ट कर देंगे 1 1 1 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे स्टोन 1 और स्टोन 2 निकालेंगे, स्टोन 1 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करेंगे तो 2 हमने रिमूव कर दिया, इसके अगला वाला एलिमेंट रिमूव करेंगे तो हाँ यहाँ पे ये 1 रिमूव कर दिया, तो स्टोन 1 स्टोन 2 हो गया आपके पास। फिर आप लोग क्या बोले, स्टोन 1 स्टोन के बराबर है, नहीं है, तो लिस्ट में क्या ऐड करिएगा, जो भी इनका लड़ाई करेगा, जो डिफरेंस है उसको ऐड कर दीजिएगा लिस्ट में, तो यहाँ पे 1 जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे वापस से जाएंगे ऊपर, अभी भी लिस्ट का साइज 3 है, मतलब 1 से बड़ा है, मतलब लड़ाई हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिर इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 रहेगा, लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो ये स्टोन 1 हमारा 1 हो गया। फिर हम लोग स्टोन 2 रिमूव करेंगे, ये भी हमने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो बस कुछ नहीं करना, जो भी आप लोग रिमूव कर दिए थे स्टोन्स का, तो उनका लड़ाई आप लोग करवा दिया और दोनों मर गया है, तो उसको बस कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करिए। तो आपके पास फाइनली अब इस केस में लिस्ट का साइज क्या हो गया, 1 हो गया। क्या वो 1 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, इतना ही था, 0 स्टोन या फिर 1 स्टोन, वहाँ पे आपका लड़ाई खत्म हो जाएगा। तो इस 1 पे आप लोग क्या बोलिएगा, हाँ भाई लिस्ट का साइज 0 है, तो बोलेगा नहीं 1 है, तो अगर 1 है तो जो वेट बचा है वही आपका आउटपुट है, तो आप लोग यहाँ पे बोले लिस्ट डॉट गेट 0 बस, ठीक है। ये आपका हो गया, ड्राई रन करवा दिया। अब टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, एक लिस्ट बनाए और लिस्ट में सारा स्टोन्स को ऐड किए। तो अगर स्टोन्स का साइज, एरे का साइज अगर n होता तो यहाँ पे अब तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता, बिग ऑफ n हो जाता, जहाँ पे हम लोग लिस्ट में हर एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। इसके बाद हर बार हम लोग लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वर्स्ट केस में 10 स्टोन्स आपके पास होते हैं, है ना, तो आप लोग मान लीजिए इन 2 स्टोन्स को रिमूव किए तो आपके पास कितना बचा, 8 स्टोन बचा। और वर्स्ट केस में क्या है कि चलो एक स्टोन को हम लोग ऐड भी करते तो 10 से हम लोग 9 पे पहुंचे, है ना। 10 को पहले सॉर्ट करेंगे, फिर 9 को सॉर्ट करेंगे, फिर आप लोग 8 को सॉर्ट करिएगा, फिर 7 को सॉर्ट करिएगा, ऐसे करके एन तक चलते जाइएगा, है ना। तो मान लीजिए 10 क्या था आपका, इनिशियल n था, है ना, जिसका साइज कितना था, n था। तो पहले में कितना लगा, n log n लगा, फिर दूसरे में क्या लगेगा, n वर्स्ट केस में n माइनस 1 इंटू लॉग n ऑफ n माइनस 1, और ऐसे करते करते ये बेसिकली चलता जाएगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, मतलब वो लिस्ट वाला का तो केवल n ही लगा था, लेकिन लग रहा है कि ये वाला जो चीज़ है ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको देखा जाए तो ये बेसिकली n टाइम्स रन कर रहा है, तो n log n प्लस लगभग n log n, अगर कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर दे फिर n log n ऐसे ऐसे करता चलता जाएगा, और ये n टाइम्स चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लगभग n इंटू n log n आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, जो कि बेसिकली आपको कितना हो गया, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा n स्क्वायर इंटू लॉग n, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप लोग एक एक्स्ट्रा लिस्ट बनाए थे जिसमें सारा स्टोन्स आप लोग ऐड किए थे, तो वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर ले लेगा। और आपके पास ये जो सॉर्ट करने वाला भी जो चीज़ होता है वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से आपका जनरली क्या होता है, वो लॉग n होता है। तो लॉग n को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट का साइज काफ़ी बड़ा है ना। तो यहाँ पे आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्रूट फोर्स का बात हो गया, अब ऑप्टिमाइज की तरफ बढ़ते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज वे में कैसे करते हैं। तो चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऑप्टिमाइज अप्रोच जब भी आपको लिखना होता है तो आप लोग ये देखिए कि आप लोग जो अपना ब्रूट फोर्स लिखे हैं, ठीक है, इस केस में ये वाला ब्रूट फोर्स लिखे थे, ये वाला, है ना, इसमें आप लोग क्या क्या चीज़ बार बार किए, है ना। आप लोग बार बार इसको सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार आप लोग सॉर्ट कर रहे हैं, ये आप लोग एक चीज़ किए। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग को बेसिकली उसका मैक्सिमम एलिमेंट मिल सके और बेसिकली फिर उसका नेक्स्ट मैक्सिमम उसका एलिमेंट भी मिल सके, ये आपको चाहिए, है ना। तो आपको एक्चुअली चाहिए क्या, हमको चाहिए कि भाई कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जिससे मेरे को मैक्स एलिमेंट बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है, एक ये तो हो गया। और बेसिकली मैक्स भी ऐसा कि मैक्स एलिमेंट को हम बेसिकली उस डेटा स्ट्रक्चर से डिलीट भी करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि आपका ब्रूट फोर्स में आपका क्या क्या दिक्कत हो रहा था, वहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस था जो आपका टाइम का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है, फिर उसको आप लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स का, डेटा बेस का जो नॉलेज है उसमें से क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये देखें कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है इसको मेरे को बार बार डिलीट करना है, ठीक है, बार बार डिलीट करना है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें बेसिकली हमको कुछ चीज़ जो है ऐड भी करना है, और ऐड मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम ही ऐड करें, यहाँ पे m1 माइनस m2 कुछ भी रैंडम एलिमेंट हो सकता था, है ना। तो बेसिकली हमको कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम ये मैक्स एलिमेंट को बार बार डिलीट कर सकें,
और सेम टाइम हम लोग रैंडम एलिमेंट्स को ऐड कर सकें। और यही चीज़ हम लोग सीखे हैं कि ये सब चीज़ों में जो आपका हीप होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। क्यों बढ़िया होता है, याद करिए, रिमूविंग ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या हो गया, मैक्स हो गया। वो आपका कितना लेता है, वो आपका लेता है log n टाइम। फिर आपका होता है एडिंग ऑफ एनी रैंडम, वो आपका कितना लेता है हीप में, वो आपका लेता है log n टाइम, है ना। और ये ऑपरेशंस हम लोग बार बार किए जा रहे हैं, लगभग बेसिकली हम लोग देखेंगे उसमें लगभग n टाइम्स किए जा रहे हैं। तुरंत ही दिख गया क्या यार कि अगर n टाइम्स ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे n log n हो जाएगा। लेकिन वहां पे सॉर्ट वाले से क्या हुआ था, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर log n हुआ था। ठीक है ना। तो आपका एक रफ एनालिसिस हो जाता है कि अगर हम हीप डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज करते हैं तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी हम ब्रूट फोर्स वाला प्रोग्राम लिखे थे वो ब्रूट फोर्स वाला प्रोग्राम मेरा n log n दे देगा। तो बढ़िया है, इसको ही ट्राई करते हैं, इसको ही कोशिश करते हैं। इसका ड्राई रन भी नहीं करेंगे क्योंकि इस चीज़ को हम ऑलरेडी आपको समझाए थे हमारा थ्योरी लेक्चर में, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाइए। पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक हीप को डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और बोलेंगे हीप को कैसे डिक्लेयर किया जाता है जावा में, प्रायोरिटी क्यू बोला जाता है उसको, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, और हमको कैसा चाहिए, हमको हीप चाहिए, मैक्स हीप चाहिए। क्यों मैक्स हीप चाहिए, क्योंकि मैक्स हीप से हम लोग बोलेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट क्या चाहिए, हमको मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। तो बोलेंगे यहाँ पे ठीक है। और मैक्स हीप अगर आपको बनाना होता है तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने हमारे हीप की प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो इसलिए यहाँ पे इस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सारे स्टोन में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसको अपने ये हीप में डाल देंगे। तो बोलेंगे पी क्यू डॉट एड स्टोन। तो बेसिकली क्या हुआ, जो भी हमारे पास ये स्टोन्स थे, ये जो स्टोन्स हमारे एरे में दिया हुआ था, ये सारा हमने अपने मैक्स हीप में डाल दिया। फिर हम क्या बोलेंगे कि देखो भाई, जब तक मेरा पी क्यू का साइज जो है 1 से बड़ा है तब तक आप क्या करिए, कल सॉर्ट करने का जरूरत ही नहीं है ना। बस हम बोलेंगे कि यार इसमें से बेसिकली जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमको दे दो, और पी क्यू डॉट आई थिंक वो पोल होता है। ठीक है, इसमें लास्ट वाला नहीं चाहिए हमको, और ये भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमको क्या दे देगा, ये हमें ये जो पहला वाला पी क्यू डॉट पोल है आपको पहला मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा, और ये दूसरा वाला जब पी क्यू डॉट पोल करेंगे तो ये आपको दूसरा वाला मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा। देखिए सेम ही कोड था, सेम ही कोड जो हम लोग लिस्ट के लिए किए थे। हम लोग ये देखें कि यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू यूज करने से, ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करने से मेरे ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज हो गए। इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इसी कोड में चेंज कर रहे हैं। ऐसा अलग से कोड लिखेंगे ना तो फिर आपको रट्टा मार रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि हम जो लिस्ट वाला कोड लिखे थे उसमें क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन है वो आप लोग समझें, उसी कोड में मॉडिफाई किए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इसी तरीके से सवाल आएगा। वो बता देगा कि आप लोग ये करिए, आप लोग एक तरीके से सॉल्व कर दिए, फिर आप बोलेगा नहीं भाई इसमें तो ना तू लिंक लिस्ट यूज़ कर। तो फिर आप लोग क्या करिएगा, आप लोग बोलेंगे कि ठीक है पूरा कोड हटाते हैं, अब लिंक लिस्ट से लिखना शुरू करते हैं। बहुत गलत अप्रोच है। सही अप्रोच ये है कि यहाँ पे कैसे हम उसी डेटा स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें चेंज करके, थोड़ा थोड़ा कोड चेंज करके उसको रन करके दिखा दें, और वो बेसिकली ये भी बता दें कि डिस्कस करके कि टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑप्टिमाइज हुआ है। ठीक है, इसको भी ड्राई रन करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किए, अब हम लोग पहला मैक्सिमम एलिमेंट निकाले स्टोन्स हीप से, फिर दूसरा मैक्सिमम एलिमेंट निकाले। फिर हम लोग देखिए पूरा कोड सेम का सेम है, और बस यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है ना। तो इसको बोल देंगे कि पी क्यू डॉट ऐड स्टोन 1 माइनस स्टोन 2। सेम ही कोड, कुछ ऐसा बहुत अलग चीज़ नहीं की है। ठीक है, और फाइनली बोलेंगे कि अगर पी क्यू का साइज अगर 0 है तो बेसिकली आप 0 रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो क्या करिए पी क्यू में जो भी एलिमेंट बचा है तो उसको पिक कर सकते हैं ना। इसमें कोई 0 जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलिए अब इसको चला के देखते हैं, फिर इसका एक ड्राई रन करेंगे तो आपको अच्छे समझा देंगे, तो आप बोलेगा कि हाँ अब चमक गया आपको। तो ये हमारा ठीक है, तो हमारा सैम्पल टेस्ट के लिए चल गया है, इसको आप सबमिट कर देते हैं, फिर इसको एक ड्राई रन करके दिखाएंगे कि हो क्या क्या रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चल जाना चाहिए सारे टेस्ट केसेस के लिए भी, और ये हमारा चल गया बढ़िया से। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमने किया क्या। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक मैक्स हीप बनाया। ठीक है, तो मैक्स हीप में हमने क्या किया, ये सारे एलिमेंट्स हमने अपने मैक्स हीप में डाल दिए। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा हीप अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, मैक्स हीप 2 7 4 1 8 1, और सबसे मैक्सिमम इसमें 8 है। ठीक है ना। तो हीप आपका क्या देता है, सब तुरंत ही एकदम बता देता है कि मैक्स एलिमेंट क्या है आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोला कि जब तक हमारी हीप का साइज 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 2 स्टोन को निकालेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, स्टोन 1, और ये हमने मैक्सिमम एलिमेंट जो है हीप से निकाला। इसमें 8 था तो स्टोन 1 मेरा 8 हो गया। ठीक है, फिर मेरा क्या हो जाएगा, स्टोन 2, ये मेरा हो जाएगा 7। ये दोनों स्टोन हमने निकाल लिए। फिर हम देखा कि क्या ये स्टोन्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो भी इनका डिफरेंस है उसको हीप में सीधा सीधा ऐड कर देंगे। ठीक है, यही मेन ऑपरेशंस थे, इंसर्शन वाला और डिलीशन वाला, ये हमको चाहिए था। तो हमने क्या किया, ये 7 डिलीट किया था, 8 डिलीट किया था, और यहाँ पे फाइनली 2 4 1 1 1 ये ऐड कर दिया हमने।
अभी भी हमारे हीप का साइज कितना है, 5 है, 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो दोनों को निकालिए, तो मैक्सिमम क्या निकलेगा, पोल करेंगे मैक्स हीप से तो वो आपको देगा मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के देगा। तो 4 यहाँ से निकलेगा, तो ये आपको 4 यहाँ पे आ गया और फिर अगला यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब आप लोग 4 निकाल देंगे तो 4 आप लोग यहाँ से रिमूव कर दिए, ठीक है ना, तभी स्टोन 1 आपका 4 हुआ था। फिर आप लोग बोले कि भाई अगला मैक्सिमम बताओ, तो अगला मैक्सिमम यहाँ पे 2 है, वो आप लोग यहाँ पे पोल किया वापस से, तो ये आपको अगला मैक्सिमम देगा, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आप लोग यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर आप लोग देखिए इनका जो भी डिफरेंस है उसको आप लोग हीप में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर वापस से देखिए हीप का साइज क्या 1 से बड़ा है, बोलेगा हाँ भाई बड़ा है, तो बोलेगा कि भाई मैक्सिमम निकाल, तो 2 आप लोग यहाँ से निकाले हीप से, रिमूव किए हैं और ये 2 आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर आप लोग बोले अगला मैक्सिमम निकालो, तो 1 निकाले और 1 ये आप लोग स्टोन 2 में असाइन कर दिए, और इनका जो भी डिफरेंस है लड़ाई करा है, इनका जो भी डिफरेंस है वही बेसिकली वापस से यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। फिर वापस देखिएगा हीप का साइज 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसको क्या करिए, रिमूव करिए। तो पहले 1 यहाँ से रिमूव करेगा, मैक्सिमम तो सब सेम ही है, तो 1 रिमूव करेगा। फिर अगला स्टोन 2 पे भी आप लोग इस हीप से मैक्सिमम रिमूव करवाइएगा, तो ये आपको वापस से स्टोन 2 भी 1 हो जाएगा और ये 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब दोनों की दोनों यहाँ पे 1 थे, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू कर गए, क्योंकि हमको पता है कि वो दोनों का सेम है, तो उनका लड़ाई करके दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वापस से हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर दिए, कुछ भी ऐड नहीं किया, कंटिन्यू किया, अगला पे पड़े। फिर देखिए हीप का साइज 1 से बड़ा है, नहीं भाई हीप का साइज 1 है, यहाँ पे डन हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि हीप का साइज क्या है, 0 है तो 0 रिटर्न कर देना, अगर नहीं है तो हीप में जो भी टॉप एलिमेंट बचा है एक एलिमेंट वो रिटर्न कर देना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा हीप है हम लोग बनाए हैं, तो ये आपका मैक्स हीप है, और इसमें बेसिकली आप लोग एक एक स्टोन करके ऐड करते जा रहे हैं ना। तो पहला एक ही स्टोन होगा, तो इनिशियली जब ऐड करेंगे तो log 1 हो जाएगा, फिर बेसिकली log 2 हो जाएगा, फिर प्लस log 3 हो जाएगा, और फिर फाइनली ये log n हो जाएगा। तो ऐसे बेसिकली आप लोग ये हीप को बिल्ड करते जा रहे हैं, स्टोन को ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा है ना, तो ये आपका रफली n टाइम चलेगा। तो इसका आप लोग कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा n इंटू log n हो जाएगा, इसको बिल्ड करने का, हीप मैक्स हीप को बिल्ड करने का, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि हीप का साइज n से शुरू होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें 10 स्टोन थे हीप में, सेम थिंग जैसा कि हम लोग वो लिस्ट में डिस्कस किए। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ को रिमूव किए, तो हीप का साइज 8 हुआ होगा। फिर एक को बेसिकली वर्स्ट केस में एक को वापस से ऐड भी किए होंगे, तो आपका हीप साइज वापस से 8 से 1 बढ़ के 9 हो गया होगा, है ना। तो आप लोग ऐसे जा रहे हैं, बस 10 से 9 जा रहे हैं, फिर 9 से 8 जा रहे हैं, फिर 8 से 7 जा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। आपको क्या पता है कि तो हुआ क्या कि ये जो आपका लूप है कितने इटरेशंस रन करेगा, वर्स्ट केस n इटरेशंस रन कर सकता है, क्योंकि 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 ऐसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद किया गया, यहाँ पे हम लोग 2 रिमूव कर रहे हैं, है ना। तो n इटरेशन, एक इटरेशन में क्या क्या कर रहे हैं, एक इटरेशन में 2 रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव का आपका कितना होता है, log n प्लस log n होता है, ठीक है, यहाँ पे जो रिमूव कर रहे हैं। और फाइनली ऐड भी कर रहे हैं, तो ये भी आपका log n हो गया। तो मतलब एक इटरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे 3 log n हो गए, 3 इंटू log n हो गया। और कितने इटरेशन है, n इटरेशन। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n इंटू 3 इंटू log n, और कॉन्स्टेंट को अगर हटा दें तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, n log n हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग हीप बनाए, जब वहाँ पे लिस्ट बनाए थे, हीप बनाए थे पूरे n एलिमेंट्स का, तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी सिंपल सवाल था, इसको हम लोग काफी अच्छे से थ्योरी में भी डिस्कस किए थे, पर जरूरी था कि इसको कोड भी करना और ये भी देखना कि ब्रूट फोर्स से कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 2231 ऑन लीड कोड, और प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट नंबर आफ्टर डिजिट स्वैप्स बाय पैरिटी। ये भी एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है, बट मेरे को थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रॉब्लम लगा और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और इसमें ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच से पहले इसको सॉल्व करके कैसे इस पैटर्न का काफी ज्यादा यूज होगा। तो चलिए समझते हैं प्रॉब्लम से क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर नम, यू मे स्वैप एनी 2 डिजिट्स ऑफ द नम दैट हैव द सेम पैरिटी। ठीक है, पैरिटी का मतलब ये होता है कि या तो अगर 2 डिजिट का सेम पैरिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो दोनों ऑड है या फिर दोनों इवन है। ये होता है कि कोई 2 डिजिट सेम पैरिटी के है या नहीं। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नम आफ्टर एनी नंबर ऑफ स्वैप्स। तो स्वैप करने में कोई हमको रोक टोक नहीं है, कितना भी हम लोग स्वैप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आपको 1 2 3 4 दे रखा था, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे कि बेसिकली हमारे पास 1 2 3 और 4 था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये कह रहा है कि इसका आउटपुट 3 4 1 2 आना चाहिए था, है ना। क्यों आना चाहिए तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे ये 1 को ना इसने स्वैप कर दिया है 3 के साथ, है ना। तो 3 यहाँ पे आ गया है और 1 जो आपका यहाँ पे था वो यहाँ पे चला गया, इसलिए यहाँ पे 3 और ये 1 स्वैप हो गया। ठीक है, केवल आप लोग ऑड वाला जो है पैरिटी उसको स्वैप कर सकते हैं और इवन वाला को पैरिटी को स्वैप कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे पहले 2 और ये 4 था, है ना, तो ये 2 और 4 को इसने स्वैप कर दिया। तो इसने बोला है कि ऐसा अगर स्वैप अगर हमें अलाउड होगा तो मैक्सिमम नंबर जो है आप क्या बना सकते हैं, 3 4 1 2 बना सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली 65875 का ये कह रहा है कि 87655 ये बना सकता है। ठीक है, तो इस पे नहीं जाएंगे, इसको एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो इसको पहले एग्जाम्पल को समझने से पहले एक चीज़ पे चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको एक लड़का जो है वो बेसिकली आपको 1000 रुपया दिया। ठीक है, ऐसे 1000 रुपया दिया, वो बोला कि आप ना इसमें बेसिकली एक डिजिट को कुछ भी बदल सकते हैं, एक डिजिट को कुछ में भी बदल सकते हैं, उस डिजिट को चेंज करके कोई दूसरा डिजिट कर सकते हैं ना। और बेसिकली आपको क्या करना है, आप चाहेंगे कि आप ये जो 1000 रुपया आपको दिया है एकदम वो बड़ा कर लें, तो आप लोग क्या करिएगा, मान लीजिए ये सबसे बड़ा डिजिट क्या है, सबसे बड़ा डिजिट 9 है, तो आप लोग कहेंगे हाँ बढ़िया, यहाँ पे इस 0 को 9 कर दीजिए, मेरे पास 1009 रुपया हो गया, ये मेरा मैक्सिमम हो गया। नहीं ना, इसको नहीं करिएगा ना, इतना आपको पता है। आप क्या करिएगा, लेफ्ट में जो सबसे जो डिजिट है ना ये 1000 वाला, इसको अगर हम चेंज करके 9 कर देते हैं तो बेसिकली मेरे पास कितना रुपया हो जाएगा, मेरे पास 9000 रुपया हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को बढ़ाना है, ठीक है, अगर उसको लार्ज करना है, हमको लार्जेस्ट नंबर अगर कुछ चाहिए तो हमको ऐसा कुछ करना होगा कि आगे वाला डिजिट्स में लेफ्ट से अगर देख रहे हैं तो ये वाला डिजिट को बड़ा करना होगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल क्या है ना। और फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट जो अगर आपको दिमाग में बैठ गया है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को ले लेते हैं 65875 को, और इसमें समझते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो हमको क्या दे दिया, 6 5 8 7 और 5। ठीक है, एक बार के लिए ये क्या दिया था इसने, एक इंटीजर जो भी दिया था, पर हमको अभी केवल इनपुट आउटपुट के बारे में समझिए। ठीक है ना, ज़्यादा अपना कोडिंग वाला एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए, बस इंट्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वो बोला है कि देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास 6 था। ठीक है, यहाँ पे पास 6 था, है ना। तो हमको क्या करना है, आगे जाके देखना है, ठीक है ना, ये इसके लिए इस यहाँ पे इसके लिए देखना है कि आगे जो है सबसे मैक्सिमम डिजिट क्या है, और वो भी सेम पैरिटी का। सेम पैरिटी का मतलब कि अगर यहाँ पे इवन है तो हमको आगे जाके देखना है कि सबसे बड़ा इवन क्या है, और क्या करेंगे, उस इवन को उठा ले आएंगे, उस सबसे बड़ा बंदा को ले आएंगे, उसको यहाँ पे डाल देंगे, स्वैप कर देंगे। वही आपको बोला है, स्वैप कर दे, सबसे बड़ा अगर ले आते तो यहाँ पे क्या हो जाता, 8 हो जाता, फिर यहाँ पे 5 हो जाता, फिर यहाँ पे ये 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, और ये 5 हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि इतना डिजिट जो है ना, इतना जो ये है, ये हमारा सही से एकदम बन गया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डिजिट पे देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, पैरिटी, ये है ऑड है। ठीक है, अब ऑड के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे आगे वाला सबसे बड़ा वाला ऑड नंबर कौन सा है, तो इसमें बोलेगा ये 7 वाला जो है सबसे बड़ा ऑड नंबर है। तो बोलेंगे इसको ले आओ यहाँ पे, उसको दोनों को स्वैप कर दो, तो इसको स्वैप कर देंगे तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना डिजिट हम लोग प्रोसेस करते हैं। अब इतना को पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 8 7 6 और ये स्वैप किए थे तो 5 और 5, इतना अब हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब हम ये 6 पे देखें, है ना, 6 पे देखें तो देखें कि आगे तो कोई इवन है ही नहीं, तो इसको यहाँ पे ऐसा कैसा ही रहने दिया। फिर बोलेंगे चलिए ठीक है, और क्योंकि स्वैप केवल सेम पैरिटी का होगा ना, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि स्वैप जो होगा सेम पैरिटी का ही पॉसिबल है, सेम पैरिटी का ही पॉसिबल है। ठीक है, यही हमको सेम पैरिटी मतलब ऑड स्वैप कर सकता है या फिर इवन स्वैप कर सकता है। ठीक है, ऐसा। और हम ये देखेंगे कोई भी डिजिट, जो भी हम डिजिट पे सोच रहे हैं कि उसमें क्या डालेंगे, उसके लिए हमें ये देखना है कि आगे सबसे बड़ा सेम पैरिटी वाला डिजिट कौन सा है। मतलब यहाँ पे इवन था तो सबसे आगे वाला इवन डिजिट, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, उसको यहाँ पे लेफ्ट में ले आइए, तभी ना आपका 1000 रुपया 9000 रुपया होगा। ठीक है, तो आगे सबसे बड़ा वाला सेम पैरिटी वाला डिजिट कौन सा है, उसको लाके यहाँ पे इससे स्वैप कर दीजिए, तो हमारा काम हो जाएगा। काफ़ी सिंपल लग रहा है। चलिए अब इसी चीज़ को थोड़ा करते हैं कि ये सब डिजिट अब तो दिया, आपको क्या है, आपको दिया हुआ इंटीजर है, इंटीजर में थोड़ी स्वैप आप करिएगा, है ना। हमको कुछ ऐसा चाहिए कि वो डिजिट लेवल पे हम लोग एक कैरेक्टर लेवल पे स्वैप कर लें। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर से हमको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ये कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग उठा के नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उठा के
नीचे ले आते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम आपका बन गया है। एल्गोरिथम देखिए बन गया है, ये स्वाप सेम पैरिटी वाला आपको पता है स्वाप करना है, और उसके अलावा जो है लेफ्ट से चलते जाएंगे, देखेंगे कि ये क्या है, ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो आगे सबसे बड़ा वाला ऑड नंबर कौन सा है उसे स्वाप करिए और अगला डिजिट को प्रोसेस करना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। ठीक है ना, वही हम देखें वहाँ पे। तो चलिए वैसे ही करना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए 65875 था, तो इसको क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे बना लेंगे। तो बन जाएगा 6 फिर 5 फिर 8। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, और भी तरीका हो सकता है, आप इंटीजर एरे ले लिए, कुछ ले लिया, कुछ भी बना सकते थे, पर हम ऐसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बना लिए 5। ठीक है, तो ये आपका ये सारा बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एगो इसके लिए ई बाबू के लिए आगे जाके ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा वाला इवन डिजिट कौन सा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला इवन डिजिट क्या मिल गया, ये 8 मिल गया। ठीक है ना, फिर हम लोग क्या किए, इन दोनों को स्वैप कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मान लीजिए वो आई था और जे बेसिकली यहाँ से आगे आगे भाग रहा है ना, धीरे एक डिजिट लेफ्ट से चलते जाना है। इस वाला में सबसे बड़ा ढूंढना है, तभी आपका डिजिट जो आपका नंबर है जो सबसे बड़ा बनेगा, है ना, ये तो आप समझ ही गए हैं। तो आपका आई जो है यहाँ से शुरू करेगा, जे जो है अगला डिजिट से देखता जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है। इस यहाँ पे 8 पे 5 पे देखेगा, तो ये दोनों तो पैरिटी मैच नहीं करना। 8 पे देखेगा, 8 इससे बड़ा है और पैरिटी सेम है, 8 इससे बड़ा, हाँ बोलेगा हाँ भाई, तो अब तक मैक्सिमम क्या मिला है, 8 मिला है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे 7 पे देखेगा, ना भाई पैरिटी अलग है। 5 पे देखेगा, बोलेगा ना भाई पैरिटी अलग है, फिर जे जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 जो है सबसे मैक्सिमम मिल गया, तो हम बोलेंगे ठीक है, ये 8 को इसी से स्वैप कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली आपका 8 कैरेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे बेसिकली आपका 6 कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इतना जो है आप लोग प्रोसेस कर दिए, तो आई आपका आगे बढ़ेगा और जे आपका अगला से जाएगा। ठीक है, अभी आप देखें कि यहाँ पे क्या है, आपके पास 5 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 5 है, तो अगला पे देखेंगे 8, ये 8 और ये इसका सेम पैरिटी है, बोलेगा नहीं भाई पैरिटी सेम नहीं है, तो बोलेगा चल भाई आगे बढ़ो। 7 पे देखेगा 7 और 5 का सेम पैरिटी, हाँ भाई वो 7 इससे बड़ा भी है ना, तो इसका 7 इससे बड़ा भी है और सेम पैरिटी भी है, तो क्या करिए, अब तक का जो भी मैक्सिमम मिला है 7 उसको स्टोर करके रख लिए। फिर हम लोग चले अगला पे, तो इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, है ना। फिर अगला चला अगला पे, इस पे 5 पे देखेंगे सेम पैरिटी है लेकिन 7 से तो बड़ा नहीं है, तो बोलेंगे चलो ठीक है, इसका कुछ नहीं हुआ, फिर जे आगे बढ़ेगा, कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब अब तक मैक्सिमम क्या मिला था, 7 मिला था, तो इसको 7 से स्वैप कर दिए, तो ये बेसिकली ये 7 बन गया और ये बेसिकली 5 बन गया, है ना। देखिए स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, हम स्वैप कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वैप पे हमारे पास क्या था, हमारे पास केवल वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे थे, है ना, बेसिक चीज़ है ना, हम लोग केवल वैल्यू स्टोर कर रहे थे, लेकिन स्वैप किए 5 और 7 को, तो ये 7 का चलते गए, 7 को ढूंढे और यहाँ पे बस हम लोग 7 स्टोर किए, तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये वाला इंडेक्स पे 0 1 2 3 वाला इंडेक्स पे 7 बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको काइंड ऑफ इंडेक्स भी मेंटेन करके चलना है, 2 3 4, है ना। तो आप लोग कह दीजिएगा हाँ भाई, अब तक जो मैक्सिमम नंबर हमको मिला है ये 5 के लिए, वो कौन से पे मिला है, वो 3 पे मिला है, और 3 इंडेक्स आप लोग नंबर भी एक्सेस कर सकते हैं ना, तो आपको 7 स्टोर करने का जरूरत नहीं है, आप लोग इंडेक्स स्टोर करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को स्वैप कर दिए, तो ये क्या हो गया, अब अभी आपका 8 7 6 5 और 5 हो गया। फिर आपका आई ये दोनों अपना पोजीशन में आ गया है, सही से आ गया है, आई यहाँ पे जाएगा, जे यहाँ पे जाएगा, है ना, तो ये आपका बोलेगा कि जे ये 5 और 6 सेम पैरिटी का है, नहीं भाई आगे बढ़ो, 5 और 6 सेम पैरिटी का नहीं भाई आगे बढ़ो, तो इसका मतलब है कुछ भी हम स्वैप नहीं करेंगे और इसको 6 को यहाँ पे रन देंगे और आई को आगे बढ़ाएंगे और जे बेसिकली आपका अगला से बढ़ेगा, है ना। इस पे देखेंगे इस 5 के लिए कि ये वाला 5 और ये सेम पैरिटी का, हाँ भाई ये 5 से बड़ा है, बोलेगा नहीं भाई नहीं बड़ा, तो जे को आगे बढ़ाएगा, डन हो गया। फिर इसके बाद ये आई आखिरी नंबर था, अब इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो जो भी यहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, है ना। तो इसका मतलब कि हमारा काम हो गया, है ना, और हमने ये देखा कि यार हमको ये नंबर जो है वो मैक्स वैसे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हम केवल ये इंडेक्स रख ले अपने पास, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार वापस से और करके दिखा देते हैं। तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा एक एरे बन जाएगा, है ना, 8 7 6 5 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारा फिर फाइनल ये यहाँ पे हम पहुँच गए, लेकिन हमको क्या करना है, इसको बेसिकली फिर इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो उसके तो बहुत सारे फंडे हैं, तो वो तो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, उसको अभी नहीं बताएंगे, कोड करते टाइम बताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चा वाला चीज़ है, लेकिन मेन लॉजिक के बारे में समझना है। ठीक है, कि सेम पैरिटी वाले से स्वैप करेंगे, लेकिन आगे जो सबसे बड़ा वाला दिखेगा उससे स्वैप करेंगे, तो मेरा काम जो है हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बेसिकली इस एग्जाम्पल को ही एक बार वापस से नीचे ले आते हैं और एक बार इसको थोड़ा सा हल्का सा एक फाइनल ड्राई रन कर देते हैं ना, तो एकदम बढ़िया से चमक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोले, हमारे पास क्या है 6 5 8 7 5 6 5 8 7 और 5, इनके इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3 और 4,
ठीक है, आई को यहाँ बिठाए, जे को यहाँ से चलाए, देखें कि सेम पैरिटी का है, नहीं। फिर यहाँ पे 8 पे आए, सेम पैरिटी का, हाँ 8 इससे बड़ा भी है, हाँ। तो मान लीजिए हम लोग मैक्स पोजीशन करके एक रख लिए, तो मैक्स पोजीशन नंबर 2 मिल गया। फिर 7 पे आए, 7 और 6 सेम पैरिटी का है, नहीं। 5 और 6 सेम पैरिटी का, नहीं। तो जे अपना पार कर गया। मैक्स पोजीशन में कुछ वैल्यू है 2 है, तो इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, तो हो गया 8 और ये हो गया आपका 6। फिर क्या होगा, फिर आपका आई जो है अगला पे जाएगा, आई जो है आपका अगला पे जाएगा, जे आपका यहाँ पे जाएगा। 5 पे चेक करेंगे कि 6 और 5 का सेम पैरिटी है, नहीं। 5 और 7 का सेम पैरिटी, हाँ भाई है। और मैक्स पोजीशन इनिशियली मान लो -1 था, है ना। तो 7 बेसिकली 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो इस केस में इसका पोजीशन आ जाएगा 3, इसका मतलब है कि इसको 3 से स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चले, 5 और ये 5 सेम पैरिटी का है। फिर देखेंगे कि 5 जो भी अब तक मैक्सिमम मिला था उससे बड़ा है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई, तो 7 ही आपका आउटपुट हो गया। और 7 को बेसिकली इससे स्वैप कर दिया, तो ये आपका 7 यहाँ पे आ गया और 5 जो है यहाँ पे आ गया। फिर आई यहाँ पे आएगा, जे यहाँ पे आएगा, ये और ये सेम पैरिटी का नहीं है, जे यहाँ पे आएगा, ये और ये सेम पैरिटी का नहीं है, जे आगे गया, तो ये भी डन। आई यहाँ पे आया, जे अगला आपका फिर यहाँ से शुरू करेगा। 5 और 5 सेम पैरिटी का है, हाँ है। तो 5 इस 5 से बड़ा आएगा, तो बोलिएगा हाँ भाई इससे मतलब बड़ा नहीं है, बराबर ही है, तो कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो आई आपका आगे बढ़ा और जे आपका यहाँ पे डन ही हो गया। तो आई आपका नंबर हो गया 8, 7, 6, 5 और 5। तो आपका भी पास ये कैरेक्टर एरे है, ऐसा कुछ है ना। अब इसको बेसिकली आपको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इसके ये सब स्वैपिंग वैपिंग करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, राइट। 8, 7, 6, 5 और क्या था 6, 5, 5, है ना। इस तरीके से हमारे पास एक कैरेक्टर एरे बन गया, पूरा स्वैपिंग वैपिंग जो भी लॉजिक लगाया वो सब बन गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग कैरेक्टर एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8, 7, 6, 5 और 5। तो ये आपकी स्ट्रिंग बन गई। फिर इसी स्ट्रिंग से क्या करिए, इसे इंटीजर पास कर लीजिए, तो आपका बन जाएगा ये 8, 7, 6, 5, 5 और इसी को आप लोग रिटर्न कर दीजिए, हो गया आपका काम, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग समझ गए। चलिए इसके पहले इसको कोड कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच कैसे बन रहा है, उसका इंट्यूशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आ जाइए, पहले इसको कोड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमने बोला कि जो भी हमारा इंट नंबर है उसे हमें किसी में कन्वर्ट करना है, उसमें हमें कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है ना। तो मान लीजिए कि आपका इनपुट जो भी था यहाँ पे 65875 65875 जो एक इंटीजर था, उसको हमको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं पहले एक्चुअली। तो कैरेक्टर एरे इज इक्वल टू इंटीजर से कैरेक्टर एरे जाना है, तो पहले नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग नम, है ना। तो इससे क्या होगा, ये जो नंबर है आपका इंट नम, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा 65875। तो ये हमें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी यहाँ पे। फिर स्ट्रिंग से आप कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन यूज दिस फंक्शन टू कैर एरे, ठीक है ना। तो इससे एक कैरेक्टर एरे बन गया। तो इसका मतलब एरे आपका किसको पॉइंट कर रहा है, कुछ ऐसा है 6 देन 5 देन 8 एंड देन 7 एंड देन 5, ठीक है। तो आपका कैरेक्टर एरे यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये हो गया। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, हमें 2 लूप लिखने हैं। तो एक हमारा आउटर लूप चलेगा, जो कि हमने बोला था, क्योंकि हर पोजीशन पे ये देखना है कि आगे वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा चलेगा 0 से लेके एरे डॉट लेन -1, ठीक है। और जो हमारा इनर लूप होगा वो हमारा चलेगा कहाँ से, ये 0 + 1 है ना। तो मान लीजिए आई जो था आपका, ये 0 से लेके एरे ऑफ लेन -1 तक चल रहा था। तो जी आपका चलेगा कहाँ से, i + 1 से लेके एरे डॉट लेन -1 से, है ना। क्यों, क्योंकि आगे ही कोई ऐसा डिजिट होगा जो बेसिकली इससे बड़ा होगा और सेम पैरिटी का भी होना चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है ऐसा कुछ है। तो आप भी देखो कि फाइंड मैक्स डिजिट ऑन राइट फॉर i विथ सेम पैरिटी, ठीक है। ये हो गया। और फिर हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि ये काम हमने कर दिया, मैक्स डिजिट हमें मिल गया। तो बेसिकली स्वैप i एंड मैक्स डिजिट, है ना, ये स्वैप कर देंगे। और फाइनली हमें क्या करना है, कन्वर्ट दिस कैरेक्टर एरे टू व्हाट, टू इंटीजर बैक, ठीक है। तो अब हमारा सूडो कोड हमने लिख लिया है। चलिए इसको इस वाली चीज़ को कोड करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट विल डू इज, यहाँ पे फॉर int I is equal to 0, I less than array dot length -1 and then I is equal to I + 1,
ठीक है। और फिर हम चलाएंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1, फिर j इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई थिंक एरे डॉट लेंथ -1 तक चलाना है, तो वी कैन से कि लेस देन एरे डॉट लेंथ, है ना, ऐसे ही आप लोग अपना लूप लिखते हैं, राइट। सो j इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड देन j इज इक्वल टू j प्लस 1। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको ये देखना है कि मान लीजिए कि एक बार के लिए थोड़ा सा चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका i यहाँ बैठा है, ठीक है, 0 इंडेक्स में, और j आपका यहाँ से शुरू करेगा। तो व्हाट वी वांट इज कि ये जो डिजिट है, क्या पहले तो इसका सेम पैरिटी है कि नहीं, है ना। अगर इन दोनों का पैरिटी अलग है तो विल जस्ट मूव अहेड। ठीक है, तो विल से कि इफ सेम, बस ऐसे रैंडम लिख देते हैं, हाँ, सेम पैरिटी है, तब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या ये 8 जो है बेसिकली ये 6 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आगे कुछ 10 हो, है ना। तो अगर 8 इससे बड़ा होता तो इसका मतलब है कि हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल चुका है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए कि यहाँ एक मैक्सिमम 8 जो बेसिकली 6 से बड़ा, 6 से बड़ा एक वैल्यू मिल चुका है, लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, बेसिकली ऐसे चल सकते हैं कि यहाँ से हम शुरू किए तो चलो सेम पैरिटी का था नहीं, हम देखें कि 8 बेसिकली 6 से बड़ा है, तो अभी तक हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। और याद है कि हमें स्वैप भी करना था, तो हम लोग इंडेक्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक सबसे बड़ा वैल्यू 6 से बड़ा क्या कहाँ मिला है, सेम पैरिटी का सेकेंड इंडेक्स पे मिला है, विच इज 8। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 10, है ना, और पूछेंगे कि पीछे यार अब तक तुमको कितना का मैक्सिमम वैल्यू मिला, तो बोलेगा भाई वो मिला था 8 पे, तो 10 8 से बड़ा, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे तो हम लोग 10 उठा लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि अब तक जो मैक्सिमम पोजीशन जो मिला है 6 के लिए, इस i के लिए, वो हमें स्टोर करके रखना है। तो इनिशियली हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मैक्स पोज को हम लोग i बना देते हैं, और फिर बोलेंगे कि इफ array of j is greater than array of max pose and if they are of the same parity, तब बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, मैक्स पोज को अपडेट कर सकते हैं। मैक्स पोज को किससे अपडेट कर देंगे, j से। इसका मतलब कि एक नया इंडेक्स हमको मिल गया, विच इज इस केस में 10। ठीक है ना, तो ये वाला चीज़ सही है। सेम पैरिटी का लॉजिक थोड़ा देखते हैं बाद में। और फिर इसके बाद क्या मिल गया, इसके बाद क्या होगा, इसके लिए i 0 के लिए हमें मैक्स पोज क्या मिलेगा, मैक्स पोज हमको मिल जाएगा ये 10 वाला, है ना, ये 10, तो विच इज़ बेसिकली 3। अब बेसिकली इनको हमको स्वैप कर देना है, क्योंकि ये 10 जो है आपका, मतलब यहाँ पे 10 तो कोई डिजिट है नहीं, मतलब ऐसे लिखे हैं, पर हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता था। मान लीजिए यहाँ पे 6 था, ठीक है, और यहाँ पे 8 था, है ना। तो 8 पे और ये जो भी है, इन दोनों को हमको स्वैप करना है ना। तो अब ये स्वैपिंग वाला लॉजिक हर i के लिए हमें करना है, तो इस यहाँ पे हम लोग ये स्वैप वाला चीज़ कर लेते हैं। तो बोलेंगे कैरेक्टर टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ i, एंड देन एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ मैक्स पोज, एंड देन एरे ऑफ मैक्स पोज इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो वो दोनों को हम लोगों ने स्वैप कर दिया। तो स्वैप होने के बाद ये जो 8 है यहाँ आ जाएगा, और ये 6 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी करेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोड लिख लेते हैं पहले, फिर इसको ट्राई रन करेंगे आराम से। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, और इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेम पैरिटी वाली चीज़ अभी हम लिखे नहीं है, ठीक है ना, उसको लिखना है। ठीक है, कन्वर्ट कैरेक्टर एरे टू इंटीजर। तो फिर हम क्या करेंगे, बोलेंगे रिटर्न, हमारा कैरेक्टर एरे है तो उसका पहले हम लोग स्ट्रिंग बना लेंगे। तो न्यू स्ट्रिंग एरे, तो इसलिए क्या दे देगा, ये हमें एक स्ट्रिंग दे देगा, है ना, कैरेक्टर एरे से। फिर हमें इससे इंटीजर निकालना है, इंटीजर पास करना, तो हम कह देंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट फ्रॉम द स्ट्रिंग दैट वी हैव, है ना। तो ये हमें दे देगा। लेकिन सेम पैरिटी वाला चीज़ अभी तक हम लोग नहीं लिखे हैं, कि जिससे बेसिकली ये जो i वाला जो नंबर है, ठीक है, i वाला जो भी नंबर है, हो सकता था कि वो ऑड हो या फिर लेट्स से वो ऑड था, है ना। तो और ये अंदर जो j वाला नंबर है, इन दोनों का पैरिटी सेम होना चाहिए। तो सेम पैरिटी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपको पता है, ऑड नंबर्स का रिमाइंडर जो होता है 2 के साथ वो 1 होता है, और इवन नंबर का इतना ही पता है ना हम लोगों को ऑड और इवन के बारे में। तो और इवन नंबर का रिमाइंडर 2 के साथ क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम दो नंबर्स का बात करें कि अगर दोनों इवन हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दोनों का मॉड्यूलस अगर 2 से कर दें तो दोनों बेसिकली 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टू नंबर्स आर इवन इफ देयर mod 2 is equal to 0, है ना। एंड वी कैन से कि 2 numbers are odd if
देयर मॉड 2 इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ गया कि हम कह सकते हैं कि a मॉड 2 इज इक्वल टू b मॉड 2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि a एंड b आर ऑफ द सेम पैरिटी। दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर। यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देखा, ठीक है। अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा और रिफाइन करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a माइनस बी, अगर b वाला चीज़ों को ये साइड ले आए, a माइनस बी मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारा कंडीशन देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि दो नंबर a और b सेम पैरिटी का है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल सा चीज़ की है, ए बी मॉड 2 को यहाँ ले आए, फिर a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a मॉड 2 माइनस बी मॉड 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर मॉड 2 को बाहर रख दिए और a माइनस बी को अंदर ले लिए, कॉमन कर दिए, है ना। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ j इफ दिस मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि वो सेम पैरिटी का है ना। तो ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब इसको चला के देखते हैं एंड इट वर्क्स फर्स्ट टाइम में, बहुत बढ़िया। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं, फिर इसका ड्राई रन करेंगे, ठीक है। एंड इस चल गया है बढ़िया से, तो इसका आप ड्राई रन कर लेते हैं। तो ये हमने कर दिया था। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आया था, राइट। ये यहाँ पे 65686, इसको ले आते हैं नीचे और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे सबसे पहले हमने आई और जे बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली एक ही रखते हैं, ठीक है ना। 6 8 और एक्चुअली 4 4 6 और 8 मान लीजिए, बस यही आपको दे रखा था, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या किए, आई मेरा बेसिकली यहाँ से शुरू किया, है ना। और हम लोगों ने क्या किया, मैक्स पोज इज इक्वल टू 0 कर दिया इनिशियली, है ना, फर्स्ट के लिए। और हमारा जे जो है कहाँ से भागेगा, जे हमारा i+1 से भागेगा। तो हमने क्या देखा कि जो जे पे जो और मैक्स पोज इनिशियली क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, विच इज़ 0। जे भी हमने देखा कि क्या जे जो है मैक्स पोज वाले नंबर से बड़ा है और सेम पैरिटी का है। तो हाँ भाई 6 माइनस 4 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, वो बेसिकली सेम पैरिटी का है। तो इसका और ये इससे बड़ा भी है, तो हम लोग अपने मैक्स पोज को अपडेट कर देंगे इससे 1 से। फिर हम लोग क्या करेंगे, जे को आगे लेके जाएंगे, है ना। इस केस में अगर आप ये 8 को बेसिकली एरे ऑफ आई से बड़ा चेक करते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ऐसे भी हो सकता था 8 8 और 6 भी हो सकता था। तो फिर आप बेसिकली अगर 8 को कन्वर्ट चेक करते 4 से बड़ा है और सेम पैरिटी का है, तो आप लोग पहले अभी तक 8 आपका मैक्सिमम होता। फिर आप लोग 6 पे आते, 6 पे देखते 4 से बड़ा है, तो आप लोग बोलते हैं हाँ भी अभी तक मेरा 6 बड़ा है। लेकिन मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम तो 8 था और पैसा बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ेगा जो आगे है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक मैक्स पोज रखे थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं वापस से। फिर वो जे यहाँ पे आया, देखेंगे ये जे 8 जो है क्या वो 6 से बड़ा है, मैक्स पोज जो भी है 1 उससे बड़ा है और सेम पैरिटी का है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग 2 कर देंगे। और फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने इनको स्वैप किया, मैक्स पोज पे जो वैल्यू था और आई पे जो वैल्यू था, इसको स्वैप कर दिया तो ये 8 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर हमारा आई आगे जाएगा और जे उसके एक आगे से जाएगा, मैक्स पोज वापस से 1 से अब शुरू करेगा। देखेंगे ये वैल्यू से बड़ा है, नहीं है, कोई बात नहीं, तो अगर फिर ख़त्म ही हो गया, जे तो एक ही है और फिर आई आगे जाएगा और ये मैक्स पोज आपका 2 होगा और जे आपका आगे चला जाएगा। फिर आपने क्या किया, आपका एरे 864 बन गया है। 864 को आपने किया, इसको आपने कन्वर्ट किया किस में, स्ट्रिंग में, तो ये बन जाएगा 864, राइट, 864। और फिर इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में, तो इसको पार्स किया तो 864 यहाँ से रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये नंबर एक्चुअली हमें क्या नंबर दे रखा है, 10 पावर 9 के बीच में ही दे रखा है ना। तो कुछ शायद उसमें 9 डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी आपका 9 ही रहेगा, 9 साइज़ का एरे बनेगा, ठीक है। उसके अलावा ये आप लोग 9 टाइम्स रन कर सकते हो और ये बेसिकली 9 × 9 9 स्क्वायर हो गया, वो भी कांस्टेंट ही होगा और बाकी सारी कांस्टेंट चीज़ें ही हैं। उसके बाद फिर अगर 9 साइज़ का एरे बना होगा तो ये भी आपका 9 रहेगा। तो लेट्स से जनरलाइज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, कि अगर मान लीजिए नंबर का साइज़ आपका n होता तो आपका ये वाला जो चीज़ है, दिस इज़ रनिंग लाइक n स्क्वायर टाइम्स, है ना। 2 लूप आपके लगे हुए हैं तो यहाँ पे ये n स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा आपने कोई स्पेस क्रिएट किया है, स्पेस आपने कहीं तो क्रिएट किया था ना, हाँ ये सब किया है ना, एरे वेरे क्रिएट किया है ना। तो ये आपका क्या ले लेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ये n ले लेगा,
ठीक है। आप लोग कह सकते हो कि ये एरे हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि केवल डिजिट्स में हमको चेंज नहीं कर सकते, तो अपने इंटरव्यू से बात कर लीजिएगा। बट यूजुअली इस केस में इधर ही आप कह सकते हो कांस्टेंट स्पेस है। अगर आप इंटरव्यू को पूछ लेना कि अगर आप क्या जानते हो कि ये एरे को हम स्पेस कंसीडर करें, तो यहाँ पे ये लीनियर मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। चलिए, ये इतना हो गया। अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ये जो भी ब्रूट फोर्स हमारा जो सूडो कोड था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सीन ये है कि इसमें ही बेसिकली आपका छुपा हुआ है ऑप्टिमाइज अप्रोच। ठीक है ना। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे थे कि फाइंड मैक्स डिजिट, एक्चुअली दूसरा कलर ले लेते हैं, फाइंड मैक्स डिजिट ऑन राइट फॉर आई विथ सेम पैरिटी। ठीक है ना, ये लाइन हमने लिखा था। और एक और चीज़ हमने ये देखा कि यार हर नंबर के लिए हम ये देख रहे हैं कि यार इसके राइट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सेम पैरिटी का, फिर इस नंबर के लिए देख रहे हैं कि इसके राइट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सेम पैरिटी का, है ना। लेकिन है क्या कि जब ये 4 पे बैठे हैं तो 5 6 8 7 5 ये सारों को हमने स्कैन किया, फिर हम लोग ये 5 पे आए, फिर ये 6 8 7 5 को स्कैन किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट ऑफ डेटा है, राइट, ये 5 6 8 7 5 है ना, इसको हम लोगों ने काइंड ऑफ एक बार ऑलरेडी देखा था ना भाई। तो अभी ये 5 के लिए वापस से 6 8 7 5 देख रहे हैं, लेकिन वो तो पहले तो देखे ही थे 5 6 8 7 5। अब जब 6 8 7 5 देख रहे हैं तो क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो एक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप दिख रहा है कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है ना, कि इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 के लिए, एक बार वापस से बोलते हैं, इस 4 के लिए 5 6 8 7 5, ठीक है, ये जो है हमने देखा, ये आपका आई यहाँ पे था, फिर आपका जे यहाँ से लेके यहाँ तक भागा था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे डिजिट्स आपने एक बार के लिए आंखों से देख लिए है ना, कि 5 6 8 7 5 ये ऐसा आपने देख लिया। फिर आपने क्या किया, अपना आई को एक बार आगे बढ़ाया, अगली बार आपने ये 6 8 7 5 को देखने का ट्राई किया, है ना। अगली बार आपका जे जो है यहाँ से भागेगा और यहाँ से एंड तक भागेगा। इसमें क्या ऑप्टिमाइजेशन दिखता है, स्लाइडिंग विंडो में भी आपको ये समझाया भी ये चीज़ कि बेसिकली इन नंबर्स को हम लोगों ने एक बार स्कैन कर लिया है ना, वी हैव स्कैन्ड इट वंस 5 6 8 7 5। ठीक है, अब दूसरी बार जब स्कैन कर रहे हैं तो हम लोग एक्चुअली एक नंबर लेस को स्कैन कर रहे हैं 6 8 7 5, है ना। बट द पॉइंट इज कि वी आर स्कैनिंग देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इस 2 लूप से। इसीलिए यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं बोले कि क्या स्कोप है ऑप्टिमाइजेशन का, बस हम ये बोले कि यहाँ पे स्कोप है ऑप्टिमाइजेशन का, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गया। ठीक है, तो वो तो हम समझ गए कि यहाँ पे स्कोप का ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग ये देखिए कि हमें क्या करना है, फाइंड मैक्स डिजिट ऑन राइट फॉर आई विथ सेम पैरिटी। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये इवन है, ठीक है ना, यहाँ पे इवन है, हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो यहाँ पे हमको चाहिए कि सबसे मैक्सिमम इवन नंबर यहाँ पे ला दो, सबसे मैक्सिमम इवन नंबर यहाँ पे ला दो, है ना। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आगे अगर कहीं पे इवन मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं इवन मिला था 6 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली आएगा कि ये अगला ये इवन नंबर मिला है यहाँ पे, तो इस केस में इस पोजीशन पे हमें चाहिए सेकंड मैक्सिमम इवन, है ना। क्यों भाई, क्योंकि पहला वाला जो इवन पोजीशन था, पहला वाला जो इवन पोजीशन था वहाँ पे हम लोग सबसे मैक्सिमम वाला इवन डाल दिए, और क्योंकि हमें नंबर भी बड़ा करना है, एकदम लार्जेस्ट नंबर करना, तो इसका मतलब 6 पे आए तो बोलेंगे कि ठीक है, इस पे नेक्स्ट मैक्सिमम इवन नंबर यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे 8 आया है तो यहाँ पे बोलेंगे थर्ड मैक्सिमम इवन नंबर डाल देना। और आउटपुट में भी देखिए, आउटपुट में भी अगर इसका आउटपुट लिखेंगे तो 8 5 का क्या हो जाएगा 7, फिर 6 का 6 ही रहेगा, 8 का हो जाएगा 4, और फिर 5 और 5, इसका आउटपुट तो यही होना चाहिए था, और यही हो भी रहा है। 4 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया, ये 6 की जगह ये 6 ही रहा, और 4 यहाँ पे आ गया, और यही तो हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम इवन नंबर है, सेकंड मैक्सिमम इवन नंबर है, थर्ड मैक्सिमम इवन नंबर, है ना। फिर वो इस पे देखिए, अब ये वाला हो गया आपको, इवन वाले हो गए, ये ऑड को देखिए, ऑड वाले में भी आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे अगर ये जब पहला ऑड दिखा था, ये पहला ऑड जो आपको दिखा था ये 5, इस पर आपको क्या चाहिए था, पहला ऑड दिखा था लेफ्ट से, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा वाला ऑड चाहिए, तो फर्स्ट मैक्सिमम ऑड यहाँ पे आता, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, यहाँ पे आपका 7 आया, तो यहाँ पे 7 आया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको कुछ ऐसा चाहिए, और ये यहीं से आ रहा है, इसी से आ रहा है, जैसे फाइंड मैक्स डिजिट ऑन राइट फॉर आई विथ सेम पैरिटी, है ना। तो हम बस यही देख रहे हैं कि यार जैसे वो सेम पैरिटी वाला इस नंबर पे अगर ये इवन है तो हमको ये बता कि सबसे बड़ा मैक्सिमम क्या मिला है, सबसे बड़ा मैक्सिमम इवन में है क्या, जो भी तुम्हारे पास अलग अलग डिजिट्स
है ना। अगर ये ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर मेरे को मिल जाता, वो बता देता, तो मेरा काम हो जाता। और यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग हीप का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग हीप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझाते हैं कि हम बोले क्या, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा पर काफ़ी सही चीज़ है ये चीज़, तो बताते हैं। 4 5 6 8 7 एंड 5, ठीक है। अब देखो, अब अलग अलग है, ठीक है। पैरिटी की वजह से इस 4 के लिए मैक्सिमम क्या हो रहा है, 8 हो रहा है ना। तो बेसिकली एक हमें बेसिकली कुछ इवन का चक्कर चलाना होगा और एक कुछ ऑड का चक्कर चलाना होगा, है ना। इवन का चक्कर चलाना होगा, ऑड का चक्कर चलाना होगा। जब भी हमको यहाँ पे इवन मिला तो हम पूछेंगे कि यार इसमें मैक्सिमम इवन नंबर क्या है। तो वहाँ पे बस क्या करेंगे, वहाँ पे बस यहाँ पे शुरू करेंगे बनाना। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारा 8 आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैक्सिमम इवन नंबर यहाँ पे अट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे क्या मिला, यहाँ पे हमें ऑड मिला। तो हम ये सवाल पूछेंगे कि यार सबसे मैक्सिमम ऑड नंबर क्या है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि फर्स्ट मैक्सिमम ऑड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, विच इज 7 हियर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें 6 मिला। 6 बेसिकली क्या हो गया आपका, ये आपको दूसरा इवन नंबर मिला है लेफ्ट से, है ना। तो इसका मतलब हम इस यहाँ पे क्या बैठना चाहिए था, सेकंड मैक्सिमम इवन नंबर बैठना चाहिए था। इस केस में वो 6 ही रहा, तो यहाँ पे बोलेंगे सेकंड मैक्सिमम इवन नंबर। फिर हम लोग 8 पे आए, वापस से ये इवन ही है, तो हम बोलेंगे क्या, दो मैक्सिमम इवन लगा दिए, तो थर्ड मैक्सिमम इवन दे दो यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड मैक्सिमम क्या आ जाएगा, थर्ड मैक्सिमम इवन आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 आया। 7 मतलब ऑड, ऑड मतलब फर्स्ट मैक्सिमम ऑड कहीं पर बैठ गया। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सेकंड मैक्सिमम ऑड चाहिए। और वो क्या है, वो है बेसिकली आपका 7 5 5, तो 5 आपका सेकंड मैक्सिमम ऑड। इस केस में थर्ड मैक्सिमम ऑड, तो ये भी आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में समझो, हम क्या पूछ रहे हैं। हम ये बार बार ये पूछ रहे हैं, रिपीटेडली वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, रिपीटेडली आस्किंग कि गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू। रिपीटेडली हम उससे मैक्स वैल्यू पूछ रहे हैं। लेकिन ऑड के लिए अलग चीज जगह से पूछेंगे, इवन के लिए अलग जगह से पूछेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमको 2 हीप चाहिए, जो आपका डेटा सेट जो है काइंड ऑफ डिवाइड हुआ है ना, एक इवन का और एक ऑड का। और फिर क्या है, बस ये बना दिए, एक हीप बना दिए जहाँ पे बैठा है 4 6 और 8, है ना। एक इवन हीप बना दिए 4 6 और 8, और एक ऑड हीप बना दिए 7 5 और 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर ये जो ये 6 ये नंबर्स हैं 4 5 6 8 7 5, है ना। 4 5 6 8 7 और 5। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, इवन पैरिटी है। इसका मतलब भाई इवन वाले में से मैक्सिमम नंबर हमको दो, तो हम यहाँ पे 8 लिख दिए और ये 8 को यहाँ से डिलीट कर दिए। फिर हम बोले 5 के लिए, 5 ऑड है तो ऑड वाले से मैक्सिमम दो और 7 को यहाँ लिख दिए। 6 वाले के लिए बोले कि भाई नेक्स्ट मैक्सिमम इवन बताओ, तो ये 6 दिए, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नया में कुछ बना देंगे धीरे धीरे। फिर ये 8, तो 8 के लिए बोलेंगे कि नेक्स्ट मैक्सिमम इवन नंबर दो, तो ये 4 देगा, 4 को यहाँ पर डाल देंगे। फिर 7 के लिए पूछेंगे नेक्स्ट मैक्सिमम इवन नंबर ऑड नंबर दो, तो ये 5 यहाँ ऑड वाले हीप से पूछ लेंगे, तो बोलेगा 5 दे देगा। इस 5 के बोलेंगे नेक्स्ट मैक्सिमम ऑड नंबर दो, तो ये बेसिकली 5 दे देगा, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये बन गया आपका नंबर, बन गया आपका नंबर। और बस बेसिकली इसी को फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, तो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को डन मार्क कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 हीप चाहिए, एक हमें हीप चाहिए ऑफ इवन डिजिट्स और एक हमें चाहिए ऑड डिजिट्स वाले हीप, है ना। तो हम क्या करेंगे, हीप बना लेंगे। फिर हम लोग अपना नम से सारे उसमें जो भी डिजिट है उसको स्कैन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग ये हीप्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा लॉजिक हो जाएगा। फिर बेसिकली हमारे हीप में सारे इवन डिजिट्स और ऑड डिजिट्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, हमें फिर इसी जो स्कैन किया था हमने, हमारे हीप्स बन गए। फिर उसी स्कैन से फॉर एग्जांपल होगा क्या कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 4 आपका ये नंबर था, है ना। तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर था आपके पास। फिर आपने इसको स्कैन किया तो आपका एक इवन हीप था तो 2 और 4, और एक आपका ऑड हीप था तो वहाँ पे 1 और 3, इस तरीके से नंबर्स बांट गए। फिर हम क्या करेंगे, इसी नंबर को 1 2 3 4 को 1 2 3 4 को ऐसे स्कैन कर लेंगे। फिर हम मान लीजिए यहाँ पे ऑड था, है ना। तो जैसे हमको ऑड मिला तो हम उसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे मैक्सिमम ऑड नंबर यहाँ पे चाहिए, क्योंकि सेम पैरिटी वाला नंबर चाहिए और सेम पैरिटी वाला क्या, सबसे मैक्सिमम। तो यहाँ से हम ये मांग लेंगे इससे, तो ये हमको ये 3 दे देगा, है ना। और फिर इससे इसको डिलीट कर देंगे,
ठीक है। और ऐसे ही ऐसे बिल्ड करते जाएंगे। अभी 2 है तो 2 के लिए मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको 4 ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या आया 3 आया, और नेक्स्ट मैक्सिमम ऑड में क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। और इसको हीप से डिलीट भी कर रहे हैं ना, जैसे जैसे ऐड करते जा रहे हैं। वैसे ही 4 आया तो 4 के लिए नेक्स्ट मैक्सिमम इवन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इसको एक्चुअली कोड खुद से करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका कोड करना, बाकी ये लॉजिक वाइज काफ़ी सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं मैक्स हीप का ऑफ इंटीजर। लेट्स कॉल दिस इवन इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू एंड विल से कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, और एक हम लोग सिमिलरली ऑड का भी बना लेंगे। ठीक है, तो एक हमने ही इवन का बना लिया और एक हमने ऑड का बना लिया। ठीक है, अभी इजी रखने के लिए स्कैन करने के लिए व्हाट वी कैन डू इसकी हम लोग ये स्ट्रिंग में कर लेते हैं नंबर को कन्वर्ट। तो बोलेंगे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग नम, है ना। तो जो भी हमारा 1 2 3 4 था वो अब ऐसा हो गया 1 2 3 4, है ना। फिर हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर पे जाते हैं। तो बोलेंगे कैरेक्टर सी ऑफ एस डॉट टू कैर एरे, है ना। फिर बोलेंगे कि लेट्स 1 है तो 1 एक्चुअली सी क्या होगा, सी आपका बेसिकली एक कैरेक्टर होगा 1, है ना। इसमें हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे मिल जाएगा 1 - 0, तो ये आपको दे देगा एक्चुअल वैल्यू इंटीजर वैल्यू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बोलेंगे वैल्यू इज इक्वल टू सी -0 एंड इफ़ वैल्यू मॉड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब वो डिजिट क्या है इवन है। इवन वाला कहाँ जाएगा, इवन वाली हीप में जाएगा, तो हम उसमें वैल्यू ऐड कर देंगे। एल्स विल से ऑड डॉट ऐड वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेसिकली हमारे हीप बन गए होंगे, है ना। तो एक इवन हीप 2 और 4 और एक मेरा ऑड हीप 1 और 3, इस तरीके से हमारे हीप बन गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली इसी नंबर पे 1 2 3 4 पे जो हमने बोला था कि यहाँ पे हमें वापस से इनको स्कैन करना है 1 2 3 4 को, और फिर यहाँ से फिर 3 4 1 2 बनाना है फ्रॉम द हीप। सो व्हाट वी हैव इज दिस वन, सॉरी स्ट्रिंग 1 2 3 4, ये हमारा किस में है, एस में है ना। और फिर हमको इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें अपना फाइनल रिजल्ट बनाना है। तो मैं अभी सिंपल रखने के लिए मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर लेता हूँ। आप लोग वैसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे ये वैल्यू है तो वैल्यू में मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो हम बोलेंगे स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर राइट। फिर हम बोलेंगे लेट्स स्कैन अगेन। तो बोलेंगे फॉर कैर सी डॉट टू कैर एरे, है ना। और फिर बोलेंगे कि अगर ये पैरिटी इसका इवन है, राइट। आई थिंक थोड़ा बेटर कर सकते थे इसको, बट इट्स ओके, है ना। तो मैं इसका कमेंट्स में बताना आप लोग ने कैसे किया। मैं अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू इवन है, मतलब 1 क्या है, 1 ऑड है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए हम मैक्स ऑड नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे स्ट्रिंग बिल्डर में। तो स्ट्रिंग बिल्डर में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, हम लोग यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, है ना। 1 के लिए हम लोग यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर वो ऑड है तो sb डॉट अपेंड, और अपेंड में क्या करोगे, ये जो भी वैल्यू आया यहाँ से विच इज़ ऑड वाला हीप से जो भी हमने रिमूव किया, ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे कि अगर इवन है तो sb डॉट अपेंड गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द इवन हीप इवन डॉट पोल, ठीक है। तो फाइनली हमारा स्ट्रिंग बिल्डर जो होगा वो पहले 1 के लिए इसने क्या किया, ये हीप से मैक्स को निकाला, है ना। 1 के लिए 1 क्या था, 1 आपका ऑड था, तो इसके अंदर गया वो निकाला और इसने हीप में ऐड कर दिया। फिर 2 पे आया, 2 पे देखा उसने इवन हीप से वैल्यू निकाली मैक्स, और इसको बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर में डाल दिया और इसको बेसिकली यहाँ से रिमूव कर दिया। 3 के लिए वापस से वो ऑड हीप में गया, उसको रिमूव किया और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 के लिए इवन हीप से निकाला और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो बेसिकली 3 4 1 2 ये हमारा स्ट्रिंग बिल्डर में बन गया। तो इसको फिर हमें क्या करना है, इसको सिंपली हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट ओवरऑल यहाँ पे आप स्ट्रिंग के अलावा कुड हैव डायरेक्टली वर्कड विथ ये नंबर के साथ सीधा भी खेल सकते थे, पर हाँ अभी के लिए इतना ठीक है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग और फिर इसमें से हम लोग इंटीजर पास कर लेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, तो लेट मी रन दिस नाउ और ये चल गया, बढ़िया, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ड्राई रन नहीं करेंगे, ड्राई रन हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, केवल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ ये हुआ कि हम लोगों ने पूरा कैरेक्टर एरे में गए, दैट इज़ इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, ये लीनियर ही है। और यहाँ पे भी ये पूरा क्योंकि पूरे डिजिट्स का अगर n डिजिट्स होते तो हमने क्या किया था, हमने हीप में ऐड करते गए थे ना, तो हमने n स्क्वायर से, अगर आपको याद होगा लास्ट वाले में, n स्क्वायर से इसको n log n कर दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और सारे डिजिट्स हमारे जो हैं ये भरे होंगे हमारे हीप में, तो आप कह सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगा। उसके अलावा फिर वापस से यहाँ पे n log n प्लस n log n यहाँ पे भी पोल रिमूव कर रहे हो सारे डिजिट्स को, है ना, तो वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहा, n log n हो गया, n स्क्वायर से n log n पे आप ले आए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर रहेगा। तो ओके, चलिए ये हो गया हमारा दूसरा सवाल, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।